तो आज की क्लास में हम लोगों ने दो कॉन्सेप्ट किए हैं, उनमें से एक है आपका रिमाइंडर थ्योरम और दूसरा है फैक्टर थ्योरम। तो जल्दी से मैं जरा दोनों कॉन्सेप्ट आपके लिए रिवाइज करता हूं। तो कॉन्सेप्ट की स्टार्टिंग देखते हैं कैसे होगी। हमारे पास में दो पॉलिनोमियल होंगे, गिवन टू पॉलिनोमियल, गिवन में होंगे दो पॉलिनोमियल। अच्छा, जो दो पॉलिनोमियल होंगे, गिवन होंगे हमारे पास में टू पॉलिनोमियल, उसमें से एक होगा fx और दूसरा क्या होगा gx। ठीक है, fx को कैसे पहचानोगे? fx का नाम होगा डिविडेंड और gx का नाम क्या होगा? डिवाइजर। तो fx तुम्हारा डिविडेंड होगा, gx तुम्हारा डिवाइजर होगा। ठीक, और हमसे कहा जाएगा फाइंड रिमाइंडर विदाउट एक्चुअल डिवीजन, विदाउट एक्चुअल डिवीजन। डिवीजन का प्रोसेस मत करिए लेकिन रिमाइंडर निकालिए। तो बेटा यही जो आपको दिखाई दे रही है बात, इसी का नाम है रिमाइंडर थ्योरम। इसी को शॉर्ट में लिखते हैं रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम। तो कैसे हम चलते हैं? पहला स्टेप था, स्टेप नंबर 1, gx को 0 कर देंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर स्टेप नंबर 2, x की वैल्यू fx में रखेंगे, fx में रखेंगे, जो आएगा वही रिमाइंडर, वही रिमाइंडर। इसके ऊपर क्वेश्चंस करने हैं आपको, मैंने 3-4 क्वेश्चंस करके दिखाए। और दूसरा क्या होगा क्वेश्चन कहेगा कि प्रूव या शो दैट gx इज फैक्टर ऑफ fx। ये प्रूफ करने को आएगा कि जो gx है वो fx का फैक्टर है। तो इसी लंबी सी बात को, इसी बहुत बड़ी बात को शॉर्ट में कहते हैं फैक्टर थ्योरम। तो कैसे प्रोसीड करते हैं? देखो पहला वाला स्टेप वही, gx बराबर 0 रखेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी यही कॉपी कर दी, पूरी नकल कर दी। फिर दूसरा प्रोसेस, x की वैल्यू fx में रखेंगे, fx में रखेंगे। अगर 0 आया तो gx इज फैक्टर। ये है आज की क्लास के दो फंडे, कितने आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। शुरू के स्टेप्स तो एक ही जैसे हैं, लेकिन आपस में आप देखिए कैसे फैक्टर थ्योरम में जब क्वेश्चंस बनता है तो जो रिमाइंडर निकाल रहे थे वो 0 आना चाहिए। अगर आ गया तो हाँ वो फैक्टर है, और नहीं आ गया तो हाँ वो फैक्टर नहीं है। और वैसे भी आपको पता ना कि जब कोई किसी का फैक्टर होता है तो रिमाइंडर हमेशा 0 ही तो आता है। अब जैसे मैं आपसे पूछूं कि क्या 36 का फैक्टर 6 है, क्या 36 का फैक्टर 6 है, तो तुम फटाफट पहले डिवाइड करोगे। रिमाइंडर अगर 0 आएगा तो आप कहोगे कि फैक्टर है, और रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो आप कहोगे कि फैक्टर नहीं है। तो वही सेम प्रोसेस है। तो कई सारे क्वेश्चन हैं अब आपके इस तरीके के, जो कि रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम से आपको करने हैं। कई सारे क्वेश्चंस, एक दो नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चंस। जैसे कुछ क्वेश्चंस आपके लिए, आप लोग करिए क्वेश्चंस, मैं बोल रहा हूं। fx की वैल्यू है 4x² + 5x + 3।
क्वेश्चन है यहाँ पर fx की वैल्यू है 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, ये fx है और ये डिवाइड होने वाला है 2x प्लस 1 से, इज डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1। क्वेश्चन में पूछा है फाइंड रिमाइंडर बाई रिमाइंडर थ्योरम। अब रिमाइंडर थ्योरम का मतलब हो गया कि आपको एक्चुअल डिवीजन नहीं कराना है और रिमाइंडर बताना है। चलिए गो थ्रू द प्रोसेस, सॉल्व करते हैं। जिससे डिवाइड होना है वो gx है 2x प्लस 1 और fx की वैल्यू है 4x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 3। कॉन्सेप्ट सही है, कैलकुलेशन गड़बड़ है, कोई कुछ नहीं कर सकता। gx को किया 0, 1 को इधर आने दो, माइनस का हाफ इज इक्वल टू x, x इज इक्वल टू माइनस हाफ। अब x की ये वैल्यू यहाँ पुटअप कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। जो होगा वही रिमाइंडर कहलाता है। x की जगह पे माइनस हाफ, 4 x की जगह पर माइनस हाफ, x की जगह पर माइनस हाफ प्लस का 3। तो ये नेगेटिव हाफ का स्क्वायर करोगे तो 1/4 आएगा, यहाँ -5/2 आएगा प्लस का 3। 4 से 4 कैंसिल, ये तो 1 आ गया। 1 माइनस 5/2 प्लस का 3। अब 3 और 1 मिलके हो गए 4। 4 माइनस 5/2, कहाँ 1 आया है भाई? 2 एलसीएम हुआ, -5 3/2 आंसर आ रहा है। अभिषेक का 13/2 आ रहा था, इसका मतलब इन्होंने यहाँ साइन गड़बड़ किया होगा। इसका इलाज किसी के पास नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। अगर आप कैलकुलेशन में गड़बड़ी करते हैं तो ये तो बेटा प्लेन रूप से सीखना पड़ता है ना। क्वेश्चन है हमारा fx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1। fx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1। ये डिवाइड होगा, इज डिवाइडेड बाई, किससे है डिवाइडेड बाई? x प्लस 3, x प्लस 3 से डिवाइड है। फाइंड रिमाइंडर, रिमाइंडर चाहिए। इस वाली प्रॉब्लम का रिमाइंडर वाला आंसर 34 आएगा। और इसी में अगर मैं इसी क्वेश्चन में ट्विस्ट कर दूं, यहाँ पे कह दूं कि प्रूफ करके दिखाओ कि x प्लस 3 इसका फैक्टर है, तो प्रोसेसिंग वही होगी, रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0। अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो जो gx होता है दैट विल बी कॉल्ड द फैक्टर ऑफ fx। तो उन क्वेश्चंस को भी आप करेंगे। तो नया जो क्वेश्चन बोर्ड पर उस पर फोकस करो। अनिकेत अनम्यूट करो अपने आप को। अनिकेत को छोड़ करके बाकी सब लोग म्यूट रहेंगे। अनिकेत, अनिकेत, यस सर। चलिए क्वेश्चन देख पा रहे हो? यस सर। तो जल्दी से क्वेश्चन को देखो और मुझे बताओ कि इस प्रॉब्लम में हम डिवाइड किससे करने वाले हैं? रिमाइंडर थ्योरम से। इसमें वो कौन सा पॉलिनोमियल है जिससे हम डिवाइड करेंगे? 2x माइनस 2। तो x माइनस 2 को हम क्या लिखते हैं? gx। gx। सभी लोग सुने इस बात को।
तो आपने ये जज कर लिया कि हमें जिससे डिवाइड करना है वो x माइनस 2 है, तो x जिससे डिवाइड करते हैं उसको हमने क्या लिख दिया gx। अच्छा, किसको डिवाइड करना है? इसको डिवाइड करना है ना, यस सर। तो इसको किससे लिखेंगे? fx से। तो fx इज इक्वल टू हो गया x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस का 4। चलिए अब स्टेप नंबर 1 क्या है? स्टेप नंबर 1 क्या है निकेत? नहीं, प्रोसेस बताया करो निकेत। स्टेप नंबर 1 है कि gx को 0 कर दो, gx को 0 कर दो मतलब x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे gx को 0 किया तो ये आ गया 2 बराबर x, यानी x बराबर 2। यहां से जो x की वैल्यू आती है वो कहां पुटअप करते हैं? fx में पुटअप कर दीजिए। तो जैसे ही आप x की जगह पे 2 पुटअप करेंगे तो आप लोगों ने हमसे पहले सॉल्व कर लिया है और बताया है कि सॉल्व करने पर रिजल्ट कितना आ रहा है? 8। ये जो रिजल्ट आएगा इसी का नाम है 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 माइनस 16 प्लस का 4, ये आ गया कितना? 24 माइनस का 16 8 आ जाएगा। ये जो f की वैल्यू आई है दैट इज द रिमाइंडर, यानी रिमाइंडर की वैल्यू हो गई 8। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके इस पर्टिकुलर फंडे पर होंगे। क्वेश्चन किस तरीके का होगा? 2 पॉलिनोमियल होंगे, एक वो होगा जिसको हम डिवाइड करेंगे और एक वो होगा जिससे हम डिवाइड करेंगे। जिससे हम डिवाइड करेंगे हम उसको क्या लिखेंगे? gx, और जिसको डिवाइड करेंगे उसको क्या लिखेंगे? fx। और बेसिक वे में उसको कैसे कहना चाहिए? जिससे डिवाइड करेंगे वो डिवाइजर और जिसको डिवाइड करेंगे वो डिविडेंड। किस तरीके से प्रोसेस चलाते हैं तो वो हमने सीखा कि पहले हम gx को 0 कर देंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे, जो x की वैल्यू आएगी वो fx में पुटअप कर देंगे, तो बिना एक्चुअल डिवीजन के सीधे सीधे रिमाइंडर आ जाता है। दैट द प्रोसेसिंग इज कॉल्ड द रिमाइंडर थ्योरम। इसी पूरी प्रोसेसिंग को रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं।